अपने क्लास 9 है सर। कहाँ तक हो गया था एक बार चलो चेक करो। अध्याय 7 चल रहा नहीं सर। चालू करना है। स्टार्ट तो कर दिया था हमने। हाँ सर, कर 7.1 हो गया है। चालू करना है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे है ठीक है। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक डायग्राम दिया गया है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको कुछ प्रूव करना है। मुझे देखते हुए आपने वो रूल्स लिख लिए एक बार सारे, याद है? ए ऐसे ऐसे एस वाला, बस तो उनका आज यूज होने वाला है इसलिए पूछा, ठीक है। तो आपको बताना है क्या 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 से क्या हो रहा है, क्या से क्या हो गया, इस टाइप से बताना दिया गया है आपको। ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी है, दिया है, ठीक है। तो गिवन ए सी इक्वल टू ए डी प्रूव करना है। प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी सर्वांक्षम है ट्रायंगल एबीडी है एबीडी। तो देखते हैं कैसे करते हैं, पकड़ो चलेगा। देखो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुज पूरा, यहाँ पर एक बार सब लोग देख लो, यहाँ पर ध्यान दो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इनको करने का तरीका क्या होता है कि आपको क्या प्रूव करना है, वो ट्रायंगल एक बार इसमें ढूंढना है डायग्राम में। तो ए बी सी कहाँ पर है, ए बी सी यानी ये ऊपर वाला, ये कौन सा है, ए बी डी मतलब नीचे वाला। अब इन दोनों को आपको ये वाला प्रूव, इसका मतलब उधर सर्वांक्षम सर्वांक्षम प्रूव करना है। इसको करने के लिए कंडीशन क्या है कि इन दोनों त्रिभुजों में आपको तीन चीजें इक्वल बतानी है। क्या बतानी है, इक्वल। तीन चीजें ऐसी बतानी है जो इनमें और इनमें सेम हो। तो अगर तीन चीजें ये दोनों सेम है तो हम लास्ट में एक लिख लेंगे कंक्लूड कि ये दोनों एक दूसरे के सर्वांक्षम है, ठीक है। समापन में ये लिखना है। तो अब कैसे करेंगे उसको देखो ध्यान से कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी जो है वो के वो नाम लिख लो, ठीक है। अब इसमें पहली चीज आपको बतानी है कौन सी बराबर है। तो पहला तो जो दिया गया वही लिख लो, AC बराबर AD। देखो AC कहाँ पर है, ये वाली, और AD कहाँ है, ये वाली। तो ABC त्रिभुज ये है, ABD ये है, जो जिसकी है उसी के नीचे, यानी AC इसमें है तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगी, AD। ब्रैकेट में लिख लेना गिवन, ठीक है, गिवन है। सेकंड चीज आपको इक्वल बतानी है। सेकंड चीज इसने बोला है कि समद्वि भाजन करते हैं, मतलब ये जो AB लाइन है वो एंगल A को बीच में से कट कर रही है। बीच में से कट करने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या है, सेम है, इसने ये बोला है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, जो BAC है वो आपके किसके इक्वल होगा, BAD के। ये भी क्या है, गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। ये दो चीजें तो आपको दी गई है। अब तीसरी चीज आपको ढूंढनी है कि तीसरी चीज इन दोनों त्रिभुजों में क्या इक्वल है। कोई बता सकता है, AB गौरव, AB कॉमन, AB क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ भुजा। देखो AB क्या है, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो जो है वो दोनों में सेम हो गई। तो यहाँ पर आप तीसरी चीज क्या लिख सकते हो कि AB बराबर है AB जो कि क्या है, उभयनिष्ठ है या कॉमन है। उभयनिष्ठ बोलते हैं हिंदी में कॉमन को, ठीक है, उभयनिष्ठ। अब आप नोटिस करोगे तीन चीजें क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो लास्ट में लिखना अतः पहले बताओ ये क्या है, एक साइड या एंगल, क्या है ये, साइड है। ये क्या है, एंगल है। ये क्या है, साइड। तो क्या रूल हुआ, SAS द्वारा, अतः SAS द्वारा साइड एंगल साइड द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांक्षम है त्रिभुज ABD के। बस इति सिद्धम लिख लेना या हैंड्स प्रूफ। आया समझ में, लिखो इसे। ये आपके हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कर दो, शुरू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन सिंपल है, सेम टू सेम है। तीन चीजें आपको इक्वल बतानी है तो आगे सब सेम हो जाएगा। करते हैं इसका नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 2 डायग्राम जो है वो बनाते हैं एक बार।
चलो ये आपके बराबर है BC। तो बस हो गया काम आपका, सिंपल सा है। आपको जिसमें AD बराबर दिया गया है, क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया वो एक बार लिख लेते हैं अपन। दिया है AD बराबर BC और एंगल DAB बराबर एंगल CBA ठीक है। तो आपको ये दोनों चीजें तो दी गई है, ज्ञात क्या करना है या प्रूव करना है, सिद्ध करना है, आप कह सकते हो इसे सिद्ध करना है। लिखते चलना साथ साथ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सिद्ध करना। 3 चीजें सिद्ध करनी है। पहली, ट्रायंगल ABD सर्वांशम ट्रायंगल BAC। दूसरा, BD इक्वल टू AC। तीसरा, एंगल ABD इक्वल टू BAC। 3 चीजें प्रूव करनी है। तो करें, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर देखना सब लोग एक बार, 2 त्रिभुज लेने हैं अपने को। पहला सिद्ध करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 त्रिभुज कौन कौन से हैं, ABD BAC तथा ट्रायंगल BAC, ठीक है, ट्रायंगल BAC। अब इनमें 3 चीजें आपको बतानी है। पहली चीज क्या होगी, देखो ABD कहाँ पर है उसको पहले फाइंड करें। ABD ऊपर वाला, मतलब ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या, ये ऐसा वाला, ठीक है। उसके बाद BAC, तो BAC मतलब ये वाला। इसको मैं अलग लिखना चाहूँ तो कैसे करेंगे, देखो एक तो ये इस तरीके से है, यहाँ पर नाम क्या है ABC, और एक ट्रायंगल ये ऊपर वाला है, उसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ कुछ इस तरीके से है। उसमें भी ये A है, ये B तो है ही है, और यहाँ पर D है। बस इन दोनों को आपको करना है। तो अब आपको दोनों क्या क्या चीजें बराबर है। पहली चीज तो दी गई है, AD बराबर BC गिवन है, दिया है, ठीक है। दूसरी चीज भी दी गई है, एंगल दिया गया है, उसको लिख लो एक बार। DAB किसके बराबर है, CBA के। ये भी क्या है आपको दिया है, गिवन है। तीसरी चीज क्या बराबर है वो मुझे बताओ जरा। कॉमन AB कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे भी AB है, यहाँ पे भी AB है, यानी ये वाली लाइन, ये जो AB है ये वाली, ये आप नोटिस करोगे तो इस ट्रायंगल में भी आ रही है और इस ट्रायंगल में भी आ रही है, यानी AB इक्वल टू AB, जो कि क्या है, कॉमन है, हो गई। तो कॉमन हो गई और 3 चीजें अपने पास इक्वल आ गई। तो अपन कौन से रूल से कहेंगे, देखो ये S है, ये है और ये S है, तो क्या कहेंगे, साइड एंगल साइड से। अतः साइड एंगल साइड द्वारा त्रिभुज ABD सर्वांशम है त्रिभुज BAC के। लिखो इसे, तो ये लिख लिया आपने। तो इसका जो दूसरा और तीसरा है वो बस वो तो शॉर्ट में लिखना, आपको केवल बाय CP लिखना है और आंसर करना है बस। कैसे लिखोगे, क्वेश्चन 2 में कुछ नहीं करना, चूंकि करके ट्रायंगल ABD सर्वांशम है ट्रायंगल BAC के। कैसे पता चला, अभी अपन ने ऊपर प्रूव किया, ऊपर सिद्ध किया गया है, ऊपर सिद्ध कर दिया है। तो ऊपर सिद्ध कर दिया, तो अब लिखना है, डायरेक्ट लिख दो BD इक्वल टू AC, ब्रैकेट में लिख सकते हो CPCT द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड, इसका वाला भी, थर्ड का भी यही लिखना है, क्योंकि ट्रायंगल ABD सर्वांशम है BAC के, सो क्या हो जाएगा, इसलिए जो एंगल है ABD वो बराबर है एंगल BAC के।
ब्रैकेट में लिख लेना CPCD। CPCD रूल का मतलब ये होता है कि पहले जो सिद्ध कर दिया है उसे वापस सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ब्रैकेट में लिखकर प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो ये लिख लिया आपने, थर्ड करते हैं। ठीक है, दूसरा पूरा हो गया है, तीसरा भी कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कैसे है, डायग्राम है वो बना दो पहले। कोई बात नहीं, चलो BCD। अब आपको क्या दिया गया, दो बराबर लंब रेखाखंड है, ठीक है, ये तो हो जाएगा, दिया गया। वो सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को बिंदु है सीधा। CD रेखाखंड जो CD है ये सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है वो CD रेखाखंड, इसको AB को समद्विभाजित होता है, AB को समद्विभाजित अर्थात क्या होगा, जो AB है उसका समद्विभाजन का अर्थ ये होगा कि AB बराबर आपको सिद्ध कर, सॉरी AO बराबर सिद्ध करना है BO, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अब आपको ये सिद्ध करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो कैसे करेंगे। ट्रायंगल अपने को कौन से लेने पड़ेंगे, ये तो मैं ले रहा हूँ पहले AOD तथा सेकंड में रख रहा हूँ मैं त्रिभुज BOC। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, अब अपने को क्या क्या दिया गया वो लिख लो पहले। तो तीनों चीजें कौन कौन सी दी गई है, एक तो ये इसके बराबर है, तो मैं क्या लिखूंगा AD बराबर BC, AD बराबर BC क्या है, ये गिवन है। ठीक है, दिया गया है। सेकंड चीज क्या इक्वल है, बता सकते हो कोई, ये 90 है, परपेंडिकुलर मतलब एक लंबवत है, AB रेखा लंबवत है, तो मुझे पता ये 90 है, ये भी 90, तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूं, DA एंगल DAO किसके इक्वल है, एंगल CBO के। क्या लिख सकते हो, या तो समकोण या फिर 90 डिग्री लिख दो, देखो। ठीक है, या गिवन लिख सकते हो, आप गिवन भी लिख सकते हो, 90 डिग्री भी लिख सकते हो। थर्ड चीज क्या बराबर है वो आपको बतानी है, AOBO ये तो आपको लाना है, ये तो लाना है। तीसरी चीज यहाँ पर देखो, ये क्या है, यहाँ पर देखो एक बार, ये ऐसे क्या हो रहा है, Z बन रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एंगल एंगल ADO जो है वो किसके बराबर है, BCO के। क्या लिखोगे, एकांतर कोण। हाँ वही एकांतर कोण हो जाएगा। तीन चीजें इक्वल आ जाएगी, तो आप क्या लिख सकते हो, अतः किसके द्वारा हो गया, देखो अब दो एंगल एक साइड, तो AAS या AS जो लिखना सीख लो। अब लगातार कोण है, कैसे है, देखो साइड एंगल साइड एंगल से। ठीक है, कौन सा साइड, एंगल साइड एंगल द्वारा। AOD सर्वांशम हो गया आपके BOC के। अतः जो लाना था वो आप लिख सकते हो, AO इक्वल टू BO बाय CPCD लिख सकते हो, बाय CPCD। आया समझ में, लिखो इसे। ये क्वेश्चन हो गया आपके, यस सर। चौथा करते हैं जल्दी से। नंबर 4 डायग्राम थोड़ा सा ऊपर वाले को बना दो, आप लोग बना कॉपी में जरा, तो समांतर डायग्राम इस तरह से लगाइए। ABCD नंबर 4 है, सिद्ध करना है
ABC सर्वांशम CDA। यहाँ पे देख लो एक सेकंड के लिए, 1-2 मिनट में हो जाएगा। ABC कौन सा है? ABC ये वाला ट्रायंगल है। CD ये कौन सा है? CDA ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों को आपको सर्वांशम सिद्ध करना है, तो सिंपल से मैं क्या लिखूंगा? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में इन दोनों में तीन चीजें बराबर बतानी है। तो मुझे पहली चीज बताओ, कौन सी दिख रही है आपको? बराबर कुछ दिख रहा है, जबकि ये दोनों समांतर लाइन है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख कर ब्रैकेट में लिख देंगे। अगर AD और BC समांतर लाइन है, ये मतलब ये वाली लाइन है L, अगर M है, L और N समांतर लाइन है, तो ये क्या हो जाएंगे? एकांतर कोण हो जाएंगे। सारे एकांतर कोण हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इनको मैं लिख रहा हूँ। देखो एंगल जो D, पहले कौन सा त्रिभुज है? ये वाला है ना, तो इसका एंगल लिखना है BAC बराबर होगा, ये वाला किसके बराबर होगा? ऊपर वाले के, ACD के। ACD के क्या लिखोगे? एकांतर कोण। एकांतर कोण। सेकंड चीज क्या बराबर हो जाएगी? सेकंड चीज क्या बराबर हो गई? अगर मैं लाइन लिखना चाहूँ तो पहले लाइन लिख लो। आप लाइन से बोलना चाहते हो तो क्या लिखेगी? AC। AC क्या है? दोनों में कॉमन है, तो उभयनिष्ठ लिख लो। उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज क्या है? फिर से एंगल ये वाला हो गया, आपके पास ये वाला एंगल है ना, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ACB है वो किसके बराबर है? ये वाला किसके बराबर है? इसके। तो CAD के बराबर है। एकांतर कोण आ गया, एकांतर कोण। ये सिंपल सा है, कोई इतना हार्ड नहीं है। एकांतर कोण और एक लाइन है, ये तो कॉमन भुजा हो गई, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो देखो एंगल साइड एंगल, तो क्या हो गया? ASA द्वारा त्रिभुज ABC सर्वांशम में त्रिभुज CDA के। बस हैंड्स लो, देख लो आया समझ में? सिंपल है, देखो इसे। चलो ये सभी क्या हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो आज इतना ही है, बाकी कल करेंगे। ठीक है? जी सर।